वाह भाई वाह। बड़ी शॉपिंग है वो ये। हाँ? वाह। अरे मैं तो नईमा को बड़ी बज़ौक समझती थी। मैं तो समझती थी घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाएगी, और अब देखो जरा कैसे शौक से घर के सारे काम कर रही है। अम्मा, मैं आपको अर्सला की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मैंने फैसला कर लिया था। शाबाश बेटा शाबाश। तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी माँ को अर्सला याद नहीं आएगी, वरना तो बात बात पर याद करेगी उसको। खैर, याद तो बहुत आती है। वो कैसे रोती भी गई है, मेरा तो बड़ा ही दिल दुखा है। फिर वही बेवकूफी की बात है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है शहनाज। अर्सला को तो तुम्हारे घर आना है ना? तारीफ कुछ अरसे में तुम देखना, अरे इस घर का हुलिया बदल जाएगा। बस खुदा करे वो जमकर नौकरी करती रहे। ये बहुत कुछ करना है अब। मैं सोच रही थी अगर हर महीने 30,000 आएंगे तो मैं एक कमेटी डाल लूंगी, और मैं कह दूंगी कि पहली कमेटी हमें मिलनी चाहिए। हाँ, ये जरूर कह देना। अरे इन पैसों से मैं स्कूटर ले लूंगा, वरना सारी जिंदगी पैदल चल चल कर मेरी हड्डियां तो जवाब देने लगी हैं। मैं सोच रही थी कि अर्सला के लिए सेवर बना लूं। आखिरकार एक ना एक दिन तो शादी करनी है ना उसकी। पता नहीं कब अकल आएगी तुम्हारी माँ को। अरे अभी उसकी नौकरी लगी है और तुम्हें उसकी शादी की फिक्र हो गई। अभी उसने हमारा साथ देना है। इस घर को संभलने दो। अभी अर्सला की शादी को भूल जाओ फिलहाल। अरे उसकी पहली जिम्मेदारी ये घर है। अब ये हुई ना बात। आज कितना मजा आया था। आज अब्बा बहुत मजा आया था। मैं तो सोच रही हूँ कल भी जाऊं। ये शाशलिक में ऐसे टमाटर डालेंगे? दिमाग खराब तो नहीं है तेरा? है मोटे मोटे कहा था तुझे मैंने। हद होती। ये सब कब कटेगा, कब खाना बनेगा, और पूरे घर की सफाई बाकी है। निकम्मी कहेगी। तने क्यों आ गई तू यहाँ पर? खून खराब कर देती मेरा। बीपी हाई। बन जाएगा। अरे 4 पैसे आएंगे किराए के, और फिर अर्सला की तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। अल्लाह ऐसी नेक औलाद सबको दे, जैसे मिर्जा साहब की नवासी और हमारी अर्सला। अरे घटिया होते हैं, नीच होते हैं वो लोग तो बेटों और बेटियों में फर्क रखते हैं। मुझे तो अपनी बेटी पे फख्र है। अरे बेटों से बढ़कर हिम्मत दिखाई उसने। घर से दूर जाकर पैसा कमाना बहुत बहुत मुश्किल होता है, और वो तुम्हारा भांजा धक्के खाता कर रहा है। शुक्र है कि मैंने अपनी बेटी की जान छुड़ा ली उससे। मुदस्सिर चाचा। जी बेटा। अब्बा, मैं एक बात आपको पहले ही बता रही हूँ, खुदा का वास्ता है, पैसे आए ना तो नया फ्रिज ले लीजिएगा और नया टीवी। अब इस पुराने टीवी पे मैं सच बता रही हूँ, तस्वीर भी अच्छी नहीं आती है। हाँ बेटा, एक एक करके सब कुछ आ जाएगा, तुम फिक्र मत करो। और कुछ ही रोज में अगले माह की तनख्वाह भी आ जाएगी अर्शला की। मुदस्सिर भाई का फोन है।
अल्लाह खैर करे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर भाई। भाई साबर, ये अपनी बेटी से बात कर लो, बहुत याद कर रही है घर वाले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बा, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। तुम ठीक तो हो बेटा? हाँ जी अब्बा, बस आप जब से यहाँ आई हूँ आप लोगों से बात ही नहीं हुई। बहुत याद आ रही थी आपकी। आप मुझे वापस कब लेने आएंगे? ला मुझे तो, मैंने बात करनी है। अब्बा, ये अम्मा है ना, वो आपके पास ही खड़ी है ना, मेरी बात कराइए उनसे। नहीं नहीं नहीं, गलत फहमी हुई है बेटा। तुम्हारी अम्मा और नईमा तो पड़ोस में गई हैं, घर पे तो कोई भी नहीं है इस वक्त। अपना दिल लगाओ बेटा, मुदस्सिर भाई के बड़े एहसानात हैं हम पर। उन्हें और हसीना भाभी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। हाँ हाँ, अब बंद करो फोन। अरे बेवकूफ है, बिल्कुल बेवकूफ है लड़की। मुझे तो डर है कहीं मुदस्सिर भाई उसे वापस ही ना छोड़ जाए। महीना पूरा होता ही वो लाइन कट गई है शायद। कोई बात नहीं, फिर किसी वक्त फोन कर लेना घर वालों को बेटा। मुदस्सिर चाचा, मुझे वापस छोड़। ये आप मुझे बस पे बिठा दे, मैं खुद चली जाऊंगी। मुझसे यहाँ नहीं रहा जा रहा। आपने मेरी बात क्यों नहीं करवाई अरसला से? अरे पहला और आखिरी चांस मिला है हमें अपनी मुसीबतें दूर करने का। खुदा के लिए उसे जमने दो वहां। इस तरह बार बार बात करेगी तो कैसे दिल लगेगा उसका वहां? हर वक्त लगन लगी रहेगी वापस आने की। हाँ, मुझे माफ कर दे प्लीज, बस मुझे अम्मा के पास वापस छोड़ा है। अब छोड़ आएंगे ना, बताइए। तुम घर नहीं जा सकते हो अर्सला, और ना ही तुम्हारे घर वाले तुम्हें रखेंगे। उन्होंने खुद अपनी मर्जी से तुम्हें यहाँ मुलाजिम बनाकर भेजा है। 30,000 पर मंथ, 30,000 रुपए महीने पर। अब समझ में आया तुम्हें? तुम चाहो या ना चाहो, रहना तुम्हें यहीं पर होगा। तुम में से कौन चाहता है कि वो वापस आ जाए? और उसके साथ ही मुफलिसी और बेचारगी का दौर भी, जिसमें सारी जिंदगी कटी है हमारी।
अम्मा, टेलर की सिलाई की तो ना बात ही कुछ और होती है। इतने वक्त बाद मैंने इतनी अच्छी फिटिंग के कपड़े सिलवाए हैं, वरना तो हमेशा वो अर्सला ही सीती रहती थी। वो दर्जी से भी अच्छे कपड़े सीती है। उसके पास कितने सिलाई के कपड़े आते थे? हाँ, 100-150 लेती थी वो सिलाई के। जैसे पैसे वैसी ही सिलाई। आपको पता है मेरा सूट कितने में सिलाए? पूरे 600 में, वो भी इतनी मुश्किल से। कह रहा था 800 दे दो। अम्मा, बाहर आते भाई मिले थे मुझे। खैरियत है? क्या कह रहा था? सुरैया खाला की तबीयत बहुत खराब है, दवाइयाँ लेने जा रहे थे उनकी। अल्लाह खैर करे। उनकी तबीयत संभल के ही नहीं दे रही है। एक तो मेरी बहन है। यहीं बैठकर परेशान होती रहिएगा, जाकर उनकी खैरियत क्यों नहीं मालूम करके आ जाती हैं? हाँ, वैसे भी पूरे दिन बेचारी इतनी अकेली होती हैं, कोई उनका ख्याल रखने वाला ही नहीं होता है। तुमने अपने अब्बा का गुस्सा नहीं देखा था उस दिन? कैसे आतिफ को धक्के देके घर से बाहर निकाला था? अम्मा, वो बात और थी, कब की खत्म हो चुकी है। अब तो वो बहुत वक्त गुजर गया। अब क्या आप उसकी वजह से जीना मरना खत्म कर देंगी उनके साथ? मैं तो कहती हूँ कि चलें, उनकी खैरियत मालूम करके आते हैं। अब्बा कुछ भी नहीं कहेंगे। मेरा जिक्र हो रहा है, खैरियत तो है। वो सुरैया अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, गुड्डू बाहर से सुनकर आया। बेफिक्री की नींद भी क्या नेमत है। शुक्र है हमारे नसीब में भी आई। शुक्र है हमारा। देखा, अब्बा ने कुछ भी नहीं कहा। मैं बस 2 मिनट में तैयार होकर आ रही हूँ, इसी में से कुछ पहन लूंगी। बस क्या बताऊं, तबीयत ही ठीक नहीं रहती। रात भर जागती रहती हूँ और दिन भर ग़िज़ा की तरह दवाइयाँ खाती हूँ, फिर भी आराम नहीं आता। हाँ भाई, तंग आ गई मैं तो, समझ। अरे ध्यान से, अगर किसी भी चीज का नुकसान हुआ ना, तेरी तनख्वाह में से मैं पैसे काट लूंगी। हराम का पैसा नहीं जो मैं यूं बर्बाद कर दूं। हाथ होती है कुछ नहीं, वो नई मुलाजमा जो रखी है। हाँ, तुम तो अच्छी तरह जानती हो, अगर इन पे ध्यान ना दिया जाए तो हजारों का नुकसान कर देते हैं ये लोग। अम्मी जल्दी आए ना। क्या हुआ, अंदर आने को नहीं कहोगे, बाहर ही खड़ा रखोगे? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। बाजी कहाँ है? अंदर आई। गलती तो मेरी कोई नहीं है, लेकिन अर्सला की वजह से माफी मांग लूंगा साबिर खालू से। इतनी दूर नहीं भेजना चाहिए था आप लोगों को उसने। मुदस्सिर भाई बेचारे बहुत अच्छे इंसान हैं, हमेशा सभी के काम आते हैं। उनकी बीवी बहुत बीमार थी, इसीलिए अर्सला को भेजा था। वाह, इतने बड़े शहर में देखभाल करने वाला कोई मौजूद ही नहीं था, तो अर्सला को यहाँ से भिजवा दिया। ये भी अच्छा लतीफा है वैसे। तुमने वही बेवकूफ़ी की बातें शुरू कर दी आदिल। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ये सारा बिगाड़ पैदा हुआ है। बहरहाल खाला, आप अर्सला को जल्दी वापस बुलवा लें, नहीं तो मैं खुद जाके उसे ले आऊंगा। और समझाएं साबिर खालू को कि इतना जुल्म ना करें, तानी बेचारी कितनी परेशान होगी। देखो, वो उसके पाप हैं और उन्हें पूरा हक है अपनी बेटियों पर, कहाँ भेजना है और कहाँ नहीं। देखें आदिल,
अपना दिल लगाओ बेटा। मुदस्सर भाई के बड़े एहसानात हैं हम पर। उन्हें और हसीना भाभी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। अर्सला बेटा, जी चाचा। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी गर्मी शायद यहाँ ज्यादा है। आपको कोई काम था? हसीना ने तुम्हें जो कुछ कहा उसका मुझे बेहद अफसोस है। वो बहुत बदज़बान औरत है, मैं उसे रोक नहीं सकता बेटा, लेकिन तुम उसकी बातों का बुरा मत मनाना। आप फिक्र ना करिए मुदस्सिर चाचा, मुझे उनकी किसी बात का बुरा नहीं लगा, और वैसे भी उन्होंने कुछ गलत तो कहा भी नहीं। जो हकीकत है वही बयान की। अर्सला, अर्सला, अर्सला कहाँ मर गई हो? जल्दी आओ इधर, मेरी मेडिसिन कहाँ रखी है? अर्सला बहुत खुश है वहाँ पर। अब तुम भी अपना मूड अच्छा कर लो ना आगे। इस तरह जलते रहने से क्या होगा भला? मेरी बात को ठंडे दिमाग से सोच कर देखो। मुदस्सिर चाचा खुद लेने आए थे अर्सला को। खुशी खुशी तैयार होकर चली गई थी वो उनके साथ। बिल्कुल नहीं लग रही थी उनकी गाड़ी। मैंने तो ये भी सुना है कि उनका घर बहुत खूबसूरत है, बहुत सारे मुलाजिम काम करते हैं वहां पर। अर्सला तो राज कर रही होगी। मुदस्सिर चाचा का घर अर्सला के लिए पराया और राज अपने घर में किया जाए। राज तो वो बस एक ही घर में करेगी और वो होगा मेरा घर। अर्सला के अब्बा दिल के बुरे नहीं है बाजी। देखिए ना, आपकी हालत सुनकर उन्होंने मुझे यहाँ आने से मना नहीं किया। मुझे यकीन है साबिर भाई मेरी बात नहीं टालेंगे। देखो शहनाज, एक आध दिन में आतिफ की नौकरी का खत आने वाला है। मैं ये खुशखबरी लेकर आऊंगी तुम्हारे घर, और इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर हम अर्सला और आतिफ की शादी कर देंगे। ठीक है? जी। तुम्हें अब भी लगता है ऐसा होगा? अभी से क्या मुराद है तुम्हारी? ओ समझा, तुम ये साबिर खालू की वजह से कह रही हो ना? साबिर खालू अगर 10 बार भी कहे ना कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है, तो ये रिश्ता तो नहीं खत्म होने देता मैं, चाहे उनके पैरों में पड़ के माफी क्यों ना मांगनी पड़े। मैं अब्बा की वजह से नहीं, अर्सला की वजह से कह रही थी। वो वापस नहीं आना चाहे, उसका दिल नहीं है वापस आने पर। कह रही थी कि जिंदगी हो तो ऐसी, शहर जैसी, कराची जैसी जिंदगी। अम्मा बस चलें, बहुत देर हो गई है, निकलते हैं। हाँ अच्छा बाजी, अब मैं चलती हूँ। अच्छा फिर आऊंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।